नमस्कार बच्चों, आपकी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जैक द्वारा जारी 2022-23 की वार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र जो कि सब्जेक्टिव यानी विषयनिष्ठ प्रकार का है, कक्षा 10 के गणित विषय का लेकर आए हैं। इसे हम लोग हल करेंगे आपके साथ में और दिखाएंगे कि किस तरीके से आप इस पेपर को अपनी बोर्ड एग्जाम में हल करें ताकि आप अच्छे से अच्छा मार्क्स हासिल कर पाएँ। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मेट है वो आप जान जाइए। इसका यह 40 नंबर का पूरा पेपर रहेगा जिसमें 1.5 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास और यह 3 खंडों में बटा हुआ है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। पहले सेक्शन से कोई 5 क्वेश्चन करने हैं 7 क्वेश्चन में से और जे की सारा का सारा क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। सेक्शन बी से भी कोई 5 क्वेश्चन करने हैं 7 में से जिसमें सारे क्वेश्चन 3-3 नंबर के रहेंगे। और जो सेक्शन सी रहेगा तीसरा वाला खंड, उसमें से 5 क्वेश्चन में से कोई आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। आप देख पा रहे होंगे सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है HCF ऑफ 657 और 306 का SCF दिया हुआ है, तो LCM इन्हीं दोनों नंबर्स का पूछ रहा है। तो चलिए इसे हम लोग हल करते हैं, बनाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से हम लोग करेंगे। देखिए हमें पता है कि HCF जो है किन्हीं दो नंबर्स का, जैसे यहाँ 657 है और 306 है, तो इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा और इनका LCM 657 और 306, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, किन्हीं दो संख्याओं का HCF और उनका LCM का गुणनफल बराबर होता है उन दोनों संख्याओं के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के बराबर, यानी 657 इंटू में 306। अब यहाँ से आपको LCM निकालना है तो जाहिर सी बात है जो HCF इधर है फैक्टर, उससे हम लोग भाग लगा देंगे। तो क्या मिलेगा, LCM 657 और 306 का ये बराबर हो जाएगा 657 यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल और 306 बटे में HCF किसका, 657 और 306, इन दोनों का HCF। और HCF आपको दिया हुआ है तो आप पता पा जाएंगे, 657 ऐसे लिखेंगे इंटू में 306 और नीचे में HCF कितना दिया हुआ है, तो आपका क्वेश्चन में ही आप यहाँ पर ये देखो, देख सकते हो कि HCF कितना दिया हुआ है, आपका 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो HCF की जगह पे आप लोग क्या लिख लेंगे, HCF की जगह पे लिखेंगे 9। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। सो दिस विल इक्वल्स टू, क्या बनेगा, 9 से इसको डिवाइड करिए तो ये लगभग आपका देखिए 9×7=63, ये लगभग 7 बार में गया और 2 बचता है, 9×3=27 है ना, यानी 73 इंटू 306 306। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 22,338, 22,338। ठीक है, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 22,338। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। कह रहा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 है। राइट, तो अब हम लोग इस वाले प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे कि मान लेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में माना, ऐसे लिखेंगे, हम पूरा पूरा लिखने वाले हैं। माना वह द्विघात बहुपद, वह द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है। ठीक है, जिसके जिसके शून्यकों का योग व गुणनफल क्रमशः कितना है, दिया हुआ है आपका 4,1 है, यही तो दिया हुआ है। हाँ यस, 4,4 तथा 1 है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोग यहाँ दिया हुआ शून्यकों का योग और गुणनफल, यानी अर्थात
अर्थात योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये आपका होता है दिया हुआ है 4 तथा गुणनफल अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है आपका 1। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल जब आपका बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तब। यहाँ मूल नहीं, यहाँ शून्यक बोला जाएगा, राइट। तो इसके लिए अब हम लोग यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है -b/a, ये कितना हो जाएगा 4 तथा दूसरी बात अल्फा बीटा क्या होता है c/a, इसकी वैल्यू 1 दी हुई है। तो आप एकदम साफ साफ देख पा रहे होंगे कि 4 के नीचे में 1 और 1 के नीचे में 1 ऐसे लिख सकते हो। तो यहाँ से तुलना करने पर आपको जो वैल्यू मिलने वाली है a बराबर क्या मिल जाएगा 1, क्योंकि यहाँ नीचे में 1 है, यहाँ भी नीचे में 1 है। दाहिने पक्ष में जो हर है वो बराबर है, तो इसका मतलब है कि बाएं पक्ष के जो हर लिखा हुआ बाएं पक्ष में दोनों तरफ वो a है, यानी a का मान 1 हो गया। और इसी तरीके से b का मान क्या हो जाएगा माइनस का 4 आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस b बराबर 4 होगा तो b बराबर -4 हो जाएगा। और c का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसलिए इसलिए आपका जो द्विघात बहुपद होगा, इसलिए द्विघात बहुपद क्या बनेगा, द्विघात बहुपद क्या होगा, आप ए बी सी का मान कहाँ रख दीजिए, जो आपने द्विघात बहुपद माना हुआ है उसमें आप इसकी वैल्यू को बैठा दीजिए। तो आप ए बी सी की वैल्यू बैठाएंगे तो ए का मान कितना है 1 है, तो द्विघात बहुपद क्या बनेगा एक्स स्क्वायर -4x प्लस 1 है। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया इस तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आप कैसे करने वाले हैं, तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, देखो है क्या। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कोई त्रिभुज ए बी सी है, इसमें कोण भी समकोण है तथा ए बी बराबर बी सी दिया हुआ है। तो आपको सिद्ध करना है कि ए सी स्क्वायर बराबर 2ab होगा, है ना। तो चलिए सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें कोण भी समकोण रहेगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ यहाँ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है ये 3। एक त्रिभुज दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। एक त्रिभुज है इस तरीके का, इस त्रिभुज में आपसे कह रहा है कि ये वाला जो बिंदु B है, ये B समकोण है, B पर समकोण है। ये मान लीजिए ये वाला A है और यहाँ पर ये बिंदु हमारा B है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया है, इसमें देखो ऐसे लिखना पड़ेगा, दिया है क्या क्या बातें दी हुई हैं। तो चूंकि 2 बातें दी हुई हैं, हम लोग इसलिए उन दोनों बातों को यहाँ पर लिखने वाले हैं, है ना। सबसे पहली बात क्या है कि एक त्रिभुज ए बी है, लिखेंगे इसको ऐसे ही, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें, आपको भी पेपर में ऐसे ही लिखना पड़ेगा, मैं एकदम पूरा वैसे ही लिख रहा हूँ जिस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिसमें कोण बी समकोण है, कोण बी कैसा है, समकोण है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कह रहा है इसमें, ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात आपको ये दे रहा है कि ए बी बराबर है, ए बी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है ना। देखो फिगर में एक जगह मिस्टेक हो गई है, यहाँ 2 बार बी लिखा हुआ है, बी पे समकोण है, एक ए है, तो ये वाला जो बिंदु होगा ये क्या बनेगा, ये आपका सी बनेगा। ठीक है, अब आगे देखो, अब क्या लिखेंगे, दिया है हो गया, अब लिखेंगे दिखाना है। क्या दिखाना है, दिखाना है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, जो सिद्ध करना है उस बात को यहाँ पर लिखेंगे कि ए सी स्क्वायर किसके बराबर हो रहा है, 2ab² के बराबर आपको ये दिखाना है। ठीक है, अब लिखेंगे, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, क्यों समकोण त्रिभुज, क्योंकि किसी त्रिभुज का कोई एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वह त्रिभुज समकोण हो जाता है। तो यहाँ दिया ही हुआ है कि बी पे समकोण है, इसलिए त्रिभुज एबीसी कैसा हो जाएगा, समकोण हो जाएगा। अब समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखने वाले हैं हम लोग, ए बी स्क्वायर, है ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके बराबर लिख दिया जाएगा, ए सी स्क्वायर के बराबर लिख दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे,
AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट है। यहाँ से आप लिख सकते हो कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर को वैसे ही लिखे रहने दो क्योंकि यहाँ AB के रूप में बदलना है, प्लस BC की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, BC की जगह पे लिख सकते हो AB, क्योंकि जो दूसरे पॉइंट में दिया हुआ है का जो दूसरा बिंदु है वहाँ पे लिखा हुआ है, आप देखिए ये चीज़ दी हुई है। तो BC की जगह पे क्या लिख सकते हो, AB का स्क्वायर, चूंकि यहाँ लिख लीजिएगा क्योंकि दिया है क्या, ए बी बराबर क्या दिया हुआ है, BC, राइट। इसलिए अब हम लोग इस चीज को लिख सकते हैं। अब AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, सो दिस इंप्लाइज दैट AC स्क्वायर बराबर क्या लिख पाओगे आप लोग, 2 टाइम्स AB स्क्वायर। यही आपको दिखाना था। इस तरीके से ये क्वेश्चन बन जाएगा, बिल्कुल साफ सुथरे ढंग से आपको आंसर्स लिखने हैं, वहां पे लिख करके पूरा सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे किया जाएगा है, स्किप नहीं करना है किसी भी स्टेप को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है ये देखो, कह रहा है बिंदुओं ए कॉमा बी तथा -a -b के बीच की दूरी ज्ञात करो, है ना। तो इसको हम लोग यहाँ पे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये देखिए यहाँ पे चलते हैं, दो बिंदु दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, राइट। तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दो बिंदु दिए हुए हैं, है ना। तो लिखेंगे बिंदुओं ए कॉमा बी तथा -a कॉमा -b के बीच की दूरी बराबर क्या होती है, अंडर रूट के भीतर में x2 माइनस x1, है ना, x2 माइनस x1, यानी ये वाला बिंदु जो है ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। वहां आपको दर्शा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत जरूरी नहीं है दर्शाना, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ इसलिए उसी पे बैठा देना है। तो क्या बनेगा, -a का होल स्क्वायर प्लस -b का होल स्क्वायर बराबर ये क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा, -2a पूरे का होल स्क्वायर प्लस -2b पूरे का होल स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा वैल्यू स्क्वायर रूट के भीतर में। सो बराबर क्या लिख लिया जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगी, -2a का हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, आप देख पा रहे होंगे। सो बराबर करके लिखेंगे, दोनों में 4 कॉमन है तो लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरीके से। और जब 4 को बाहर निकालेंगे वर्गमूल के तो बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट के भीतर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना आगे में एक चीज जरूर लिखिएगा, इतना मात्रक, ये आपका आंसर बन जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 को हल करके वहां लिखिएगा, राइट। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो पहले देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन है क्या। तो 5 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये रहा, ये है ना। तो इसको यहीं पर हम लोग करते हैं, बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो यहीं पर मैं लिखने चल रहा हूँ। जैसे कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री लिखेंगे प्लस क्या लिखेंगे, प्लस नहीं है, ये है आपका माइनस, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर, ऐसे नीचे में बराबर लिखिएगा। अब 2 गुणे tan 45 का मान होता है 1 और उसका स्क्वायर लिखा हुआ है तो ऐसे लिख दिया जाएगा, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2 और पूरे का स्क्वायर, माइनस कॉस 60 का भी मान होता है 1/2 और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर। आप देख पा रहे हो ये इससे कट जाएगा क्योंकि सेम नंबर है, तो बराबर 2 गुणे 1 और बराबर में क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर बन जाएगा, ठीक ना। इस तरीके से
पांचवें वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे हो गया। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसको थोड़ा सा उधर बनाना पड़ेगा। तो इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं, है ना। ये बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। यहाँ पे बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को, क्वेश्चन नंबर 6, राइट। तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक यहाँ पे वृत्त बना लीजिए इस तरीके से। ठीक है, ये एक वृत्त है, इसका केंद्र है O। इस वृत्त पर कोई दो बिंदु हैं, एक यहाँ पर है इस तरीके से, और एक बिंदु है आपका यहाँ पर, ये है ना। और इसके किसी बाह्य बिंदु P से इस पे स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। एक तो ये स्पर्श रेखा है ये वाली, और एक दूसरी स्पर्श रेखा है इसके इस बिंदु पर, यहाँ पर। ठीक है, ये है Q और ये है R। ठीक, दिया हुआ है क्या कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको, सारे स्टेप्स को बहुत अच्छे से लिखने वाले हैं यहाँ पे। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले कि दिया है, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। दिया है एक वृत्त है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है। ठीक है, जिसका केंद्र O है। और क्या बातें दी हुई हैं, अब जिसका केंद्र O है, इस पर बाह्य बिंदु P से, बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी, अब उनका नाम लिख देना है, PQ तथा PR खींची गई हैं। ठीक है, अब हमने दिखाना क्या है, हमको दिखाना है, तो यहाँ लिखेंगे दिखाना है, यानी सिद्ध करना है भी लिख सकते हो आप लोग। क्या दिखाना है, PQ बराबर PR, PQ बराबर PR, ये दिखाना है। तो छोटी सी हम लोग रचना कर लेंगे। रचना में क्या लिखने वाले हैं, रचना में बिंदु P को O से मिलाया, बिंदु P को O से मिलाया। ठीक है, P को O से मिलाया, जाहिर सी बात है, तो हम लोग इस चीज को यहाँ मिला ही देते हैं, P को O से जोड़ दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ में Q और O यानी ये इन त्रिज्याओं को भी हमने मिलाया, बिंदु P को O से मिलाया, तथा त्रिज्याओं कौन कौन सी त्रिज्याएं, OQ तथा OR, OQ तथा OR को बनाया। ठीक है, इतनी बातें हमने लिख ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप, क्योंकि अब आगे लिखने वाले हैं, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है ना। इस बात को लिखेंगे आगे, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, इसलिए क्या हमको मिलने वाला है, इसलिए जो ये देखो OQ और OR हैं, इसलिए OQ परपेंडिकुलर किस पे होगी, PQ पे, तथा OR परपेंडिकुलर कहाँ होने वाला है आपका, PR। ठीक है,
यानी पी क्यू और पी आर पर ओ क्यू और ओ आर क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि एक जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा बिंदु बिंदु Q और बिंदु R पर। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो त्रिभुज PQO है और PRO, ये दोनों त्रिभुज समकोण बनेंगे। अब हम लोग इन दोनों समकोण त्रिभुजों में पाइथागोरस थ्योरम लगाने वाले हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाकर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो लिखेंगे, अब लिखने वाले हैं कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू ओ तथा पी आर ओ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा, सबसे पहले पी क्यू ओ वाले में हम लोग लिखने वाले हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ इस फिगर से पी ओ का स्क्वायर किसके बराबर लिखा जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू ओ स्क्वायर या ओ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पी ओ स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तथा दूसरे वाले त्रिभुज में जब पाइथागोरस अप्लाई करेंगे पी आर ओ में, तो यहाँ पे बन जाएगा पी ओ स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस ओ आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 व 2 से देख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से पीओ स्क्वायर बराबर है, इसलिए लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ओ आर स्क्वायर। यहाँ से ओ क्यू स्क्वायर और ओ आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी जीरो हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, क्योंकि ओ क्यू तथा ओ आर क्या है, त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, राइट। तो इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। फिर यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, दिस इंप्लाइज पी क्यू स्क्वायर किसके बराबर मिलेगा, पी आर स्क्वायर के, या फिर अब वर्गमूल यहाँ से दोनों का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू बराबर पी आर। और यही आपको दिखाना था, इस तरीके से आप दिखा पाए इसको। आप इस चीज को सिमिलैरिटी से भी प्रूफ कर सकते थे। ठीक है, मैंने यहाँ इसको क्या किससे सिद्ध करके दिखाया हुआ है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 पहले देखिए क्या है यहाँ पर, ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 20 बल्बों के समूहों में से, 20 बल्बों के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। ठीक है, तो इसको यहीं पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कुल बल्बों की संख्या, सबसे पहले कुल बल्बों की संख्या कितनी है, हमारे पास कुल बल्ब है 20। ठीक है, अब इसमें से खराब बल्बों की संख्या कितनी है, खराब बल्बों की संख्या, खराब बल्बों की संख्या बराबर कितनी है, दी हुई है, ये देखो 4 बल्ब खराब है, यानी कि यहाँ लिखेंगे 4। ठीक, अब आगे जब खराब 4 हैं, टोटल 20 बल्ब हैं, तो सही बल्ब कितने होंगे, तो यहाँ लिखेंगे बल्ब सही बल्बों की संख्या कितनी होगी, सही बल्बों की संख्या बराबर 20 माइनस 4, यानी कितना आ गया, 16 बल्ब, राइट। अब हमें जो जो बातें कह रहा है कि सबसे पहली, यानी ए वाले पार्ट में कह रहा है कि किसकी प्रायिकता, प्रायिकता किसकी, कि यह बल्ब खराब हो, यह बल्ब कैसा हो, पी खराब होने की प्रायिकता क्या होगी। तो जाहिर सी बात है, सबसे ऊपर में क्या लिखेंगे, खराब बल्ब की संख्या, खराब बल्बों की संख्या, और नीचे में क्या रहेगा, कुल बल्ब, है ना, कुल बल्बों की संख्या, कुल बल्बों की संख्या,
राइट। तो इस तरीके से आप देखोगे क्या पाओगे, खराब बल्बों की संख्या कितनी है 4 और टोटल बल्ब कितने हैं 20। तो प्रायिकता का मान आपका क्या आ गया 4 के 4 और 4 पंचे 20 यानी 1/5 इसका आंसर हो गया। किसका, ए वाले का। ठीक है, अभी दूसरे वाले का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, यानी दूसरी प्रायिकता क्या निकालनी है बी वाले में। बी वाले में ये निकालने के लिए कह रहा है कि प्रायिकता ज्ञात करो कि वह बल्ब खराब नहीं हो। खराब नहीं होने का मतलब वो बल्ब कैसा है, सही है। तो प्रायिकता कि वो खराब नहीं है, खराब नहीं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो कि P प्रायिकता आपने ज्ञात की ली कि खराब हो, खराब होने का 1/5 है, तो खराब नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा, प्रायिकता ऐसे निकाल सकते हो 1 माइनस P जो खराब है उसकी प्रायिकता। ठीक है, तो आराम से आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1/5 और ये हो जाएगा 4/5। तो ये जो प्रायिकता है ये खराब नहीं होने की प्रायिकता है। इस तरीके से आप इसका आंसर बनाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने पहले सेक्शन के सभी प्रश्नों को आपके सामने हल करके बताया कि किस तरीके से इन प्रश्नों को हल करना है आपको आपकी बोर्ड पेपर वाली कॉपी में। राइट, चूंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, इनको एक एक सेक्शन में करके अलग अलग वीडियोस में कवर करते हुए आपके सामने रखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप भी ऊब जाएंगे। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन बी वाले पार्ट को कवर करेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग सेक्शन सी को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने सेक्शन ए का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दिया है। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में जिसमें हम लोग सेक्शन बी वाले पार्ट को सॉल्व करके आपके सामने बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।